Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is New Oxford Modern English, and today I'm going to deliver lecture on unit number 8, the lumber room, बेकार चीज़ों का कमरा. So let's start. The children were to be driven as a special treat to the sands at Jogboro. यानी कि जो बच्चे हैं उनको ले जाया जाना था एक ख़ास किस्म की ज़ियाफ़त पर जो कि जागबुरो की का साहिल था. एंड निकोलस वॉज नॉट टू बी ऑफ द पार्टी, और निकोलस जो है वो पार्टी का हिस्सा ना था. ही वॉज इन डिस्ग्रेस, तो वो जो है, और ओनली डैट मॉर्निंग ही हैड रिफ्यूज टू ईट हिज ब्रेड एंड मिल्क ऑन दी सीमिंगली फ्राइवलेस ग्राउंड. यानी कि बहुत ही एक आम सी ट्राइवल, बहुत ही माइनर सी चीज़ है, और माइनर सा जो है उसके पास अपना कोई जो भी उसके जहन में ख्याल था, और उसकी बिना पर उसने ये बात कर दी कि डैड देयर वाज अ फ्रॉग इन इट, कि मेरे जो खाना है, जो भी उसका ब्रेड है और जो दूध है उसमें क्या है, एक फ्रॉग है. और इन ऑर्डर older and wiser better people had told him that there could not possibly a frog in his bread, and that ही वॉज नॉट टू टॉक नॉनसेंस. यानी कि जितने भी घर के बड़े बुज़ुर्ग थे उन्होंने कहा कि इस तरह की नॉनसेंस बात करना बहुत ही बुरी बात है. वो उसकी बात को फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर एग्री नहीं कर रहे थे, कि वो क्या समझ रहे थे कि वो बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं. Nevertheless, to talk with what seemed to be nonsense and describe with much detail the color and marking of the elect frog. The dramatic part of the incident was that there was frog in Nicholas Bason's bread and milk. He had put it there himself, so he felt entitled to know something about it. The sin of taking a frog from the garden and putting it into the bowl of bread and milk was discussed and at great length, but the fact that stood out clearest in the whole affair, and it presented itself to the mind of Nicholas, was that the older, wiser and better person had been proved to be profoundly wrong. अच्छा, तो निकोलस ने जो है ये जो भी इसका जो नाश्ता था ब्रेड और मिल्क, उसमें उसने ख़ुद से ही जो है मेंढक डाल दिया था, और वो बड़े मज़े से उसकी तफसील के जो है मेंढक के रंग और ख़ुद ख़ाल के बारे में बता रहा था, और वो ख़ुद को इसके बारे में जानने का मुस्तहिक भी तसव्वुर करता था. और हालांकि वो लाया ख़ुद ही था, और काफ़ी देर तक मेंढक पिलाने और उस रोटी और दूध की जो है में डालने के जुर्म पर देर तक बहस होती रही. मगर निकोलस की निगाह में इस पूरे मामले में जो बात सबसे नुमाया रही है वो ये थी कि वो घर के जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, अक्लमंद बेहतर लोग हैं, वो बेहद गलत साबित हुए थे. ऑब्वियसली उसने खुद ये कारनामा किया था और वो सबको गलत साबित करने की कोशिश कर रहा था. You said there could not be possible be a frog in my bread and milk. There was a frog in my bread and milk. He repeated with the insistence of a skilled tactician who doesn't not intend to shift from favorable ground. अब जो है उसने ये कहा कि रोटी और दूध में मेंढक का मौजूद होना मुमकिन नहीं हो सकता. मेरे दूध और रोटी में एक मेंढक मौजूद था, और उसने बात दोहराई किसी माहिर शातिर की तरह के साथ जो मुआफिक मैदान से परे हटने का इरादा नहीं रखता था. मतलब उसके अपने इस फ्राइवलेस ग्राउंड पर वो इस बात को सच साबित करना चाहता था. लेकिन सो हिज बॉय कज़न एंड गर्ल कज़न एंड हिज क्वाइट uninteresting young brother were to be taken to Jagboro Sand that afternoon, and he was to stay at home. मतलब उसके कज़न्स वगैरह ने सब ने कहाँ जाना था, उस भाई ने सब ने जोगबोरो जो साहिल है उस पर जाना था और उसे घर में रहना था. and his cousins aunt who insisted in styling herself his aunt also. मतलब वो जो है ख़ुद को इस आंटी खिलाने पर इसरार करती थी, और वो जो है had hastily invented the Jagboro expedition in order to impress on Nicholas the delight that he had justly forfeited his disgraceful conduct at the breakfast table. And it was her habit, whenever one of the children fell from grace, to improvise something of a festival nature from which the offender would be rigorously debarred.
If all the children sinned collectively, they were suddenly informed of a circus in a neighboring town, a circus of unrivaled and merit to which, but for their depravity, they would have been taken that very day. अब ये क्या था, उसकी कज़न आंटी जो थी उन्होंने बड़े ही वो इजलत के आलम में जाग बड़ों की सैर की बात निकाल ली थी, और निकोलस को इन मसरतों का एहसास दिलाने के लिए जो उसने नाश्ते की मेज़ पर अपने काबिल शर्मिंदगी रवैये की बदौलत नहायत मुनसिफाना तौर पर खो दी थी। जब भी कोई बच्चा इस किस्म का वो उनकी फैमिली में कोई सीन होता तो तो उसके ऊपर मुजरिम के ऊपर बड़ी सख्ती से उसको बाहर रखा जाता था, उनकी आदत थी। और अगर सब बच्चे इज्तिमाई तौर पर इसका पार्ट होते तो उन्हें पड़ोस के कस्बे में आने वाले एक सर्कस के बारे में बताया जाता, तो जो भी बच्चा जो है उसको वहाँ की सैर नहीं करवाई जाती। ये उनका फैमिली का रूल था। तो a few decent uh, a few decent tears were looked on the part of Nicholas when the moment of the departure of the expedition arrived. लेकिन जब सैर के लिए रवाना होने का वक्त आया तो as a matter of fact, however, all the crying was done by his girl cousins who scraped her knee rather painfully against the step of the carriage, so as she was scrambling in. अब जो उसकी कज़न थी उसने क्या किया, तो वो जो है रोने धोने का उन्होंने काम भी कर लिया, और जल्दी जल्दी से भगी में वो सवार होते हुए उसने क्या किया कि अपना घुटना जो है ख़ासी तकलीफ दवा अंदाज में छिलवा लिया था। हाउ डिड शी डिड हाउ Nicholas cheerfully as the party drove off without any of the high spirit that should have characterized it. मतलब कितना शोर मचाती है जब टोली इस जोश व वल्वले के बगैर जो कि खासा होना चाहिए रवाना हुई। निकोलस ने खुश मिजाजी से कहा। शी विल soon get over it, said the self-styled auntie. It will be a glorious afternoon for racing about over those beautiful sand. How they will enjoy themselves. तो उसकी जो आंटी जो है वो कहती हैं कि जो बच्चे जो हैं जहाँ पर वो इंजॉय करेंगे वहाँ पर जो है वो जल्दी वो इस पर काबू पा लेगी, और ये एक शानदार सपहर होगी और वो बहुत लुत्फ़ उठाएंगे। Bobby would not enjoy himself much as he would not race much either, said Nicholas with a grim chuckle. His boots are hurting him. They are too tight. अब उसको लगता है कि बॉबी जो है वो भी इंजॉय नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके बूट जो हैं वो बहुत टाइट हैं। He told you twice. Why didn't he tell me they were hurting us beyond? तो वो आंटी कहती है उसने मुझे तो बताया ही नहीं कि उसको ये बूट हर्ट कर रहे हैं। He told you twice but you were not listening. You often don't listen when we tell an important thing. अब वो आंटी से कहता है कि उसने आपको 2 दफ़ा बताया लेकिन आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो नहीं सुनती। तो उसके बाद वो कहती है यू आर नॉट टू गो इन टू द ग्रोस बरी गार्डन, सेड द आंट चेंजिंग द सब्जेक्ट। अब वो आंटी से कहती हैं तो कि तुमने वो जो है बेरी गार्डन जो है वहाँ नहीं जाना, और वो असल में अपना टॉपिक चेंज करना चाहती थी अपनी कन्वर्सेशन का। वाई नॉट डिमांडेड निकोलस, बिकॉज यू आर इन डिस्ग्रेस, सेड द आंट लॉफ्टली। तो वो कहती हैं कि क्योंकि तुम ज़ेरे अताब हो, और बड़े ही तकब्बुर वाले अंदाज में कहती हैं। लेकिन निकोलस फेल्ट perfectly capable of being in disgrace and in a gooseberry garden. At the same moment, his face took an expression of considerable obstinacy, यानी कि वो बड़ा ज़िद्दी था। It was clear to his aunt that he was determined to go into the gooseberry garden, only as she remarked to herself, because I have told him he is not to do. अब जो है उसके चेहरे पर तो खासी हटदर्मी जो है वो नज़र आ रही थी। उस आंटी को ये बात वाज़िया हो गई थी कि ये ज़रूर उस बाग में जाएगा, तो उन्होंने ख़ुद को बताया क्योंकि मैंने तो इसे कहा है उसे नहीं जाना। अब क्या था, Now the gooseberry garden has 2 doors by which it might be entered at once. A small person there that Nicholas would slip in there, and he could disappear from view, and the masking growth of
artichokes, raspberry, and canes and fruit bushes, the aunt, and had many other things to do that afternoon. But she spent an hour or two in tribal gardening operation among flowers, beds, and strawberries. Um, and shrubberies, when she could keep a watch eye on the two doors that led to the forbidden paradise. She was a woman of few ideas with immense power of concentration. अब जो था उसको दो दरवाजे जाते थे, उस जो भी वो बाग था, और अगर उस निकोलस जैसी यानी कि छोटी सी मखलूक जो है उसमें दाखिल हो जाए तो वो आर्टी Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is New Oxford Modern English, and today I'm going to deliver lecture on unit number 8, the lumber room, बेकार चीज़ों का कमरा. So let's start. The children were to be driven as a special treat to the sands at Jogboro. यानी कि जो बच्चे हैं उनको ले जाया जाना था एक ख़ास किस्म की ज़ियाफ़त पर जो कि जागबुरो की का साहिल था. एंड निकोलस वॉज नॉट टू बी ऑफ द पार्टी, और निकोलस जो है वो पार्टी का हिस्सा ना था. ही वॉज इन डिस्ग्रेस, तो वो जो है, और ओनली डैट मॉर्निंग ही हैड रिफ्यूज टू ईट हिज ब्रेड एंड मिल्क ऑन दी सीमिंगली फ्राइवलेस ग्राउंड. यानी कि बहुत ही एक आम सी ट्राइवल, बहुत ही माइनर सी चीज़ है, और माइनर सा जो है उसके पास अपना कोई जो भी उसके जहन में ख्याल था, और उसकी बिना पर उसने ये बात कर दी कि डैड देयर वाज अ फ्रॉग इन इट, कि मेरे जो खाना है, जो भी उसका ब्रेड है और जो दूध है उसमें क्या है, एक फ्रॉग है. और इन ऑर्डर older and wiser better people had told him that there could not possibly a frog in his bread, and that ही वॉज नॉट टू टॉक नॉनसेंस. यानी कि जितने भी घर के बड़े बुज़ुर्ग थे उन्होंने कहा कि इस तरह की नॉनसेंस बात करना बहुत ही बुरी बात है. वो उसकी बात को फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर एग्री नहीं कर रहे थे, कि वो क्या समझ रहे थे कि वो बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं. Nevertheless, to talk with what seemed to be nonsense and describe with much detail the color and marking of the elect frog. The dramatic part of the incident was that there was frog in Nicholas Bason's bread and milk. He had put it there himself, so he felt entitled to know something about it. The sin of taking a frog from the garden and putting it into the bowl of bread and milk was discussed and at great length, but the fact that stood out clearest in the whole affair, and it presented itself to the mind of Nicholas, was that the older, wiser and better person had been proved to be profoundly wrong. अच्छा, तो निकोलस ने जो है ये जो भी इसका जो नाश्ता था ब्रेड और मिल्क, उसमें उसने ख़ुद से ही जो है मेंढक डाल दिया था, और वो बड़े मज़े से उसकी तफसील के जो है मेंढक के रंग और ख़ुद ख्याल के बारे में बता रहा था, और वो ख़ुद को इसके बारे में जानने का मुस्तहिक भी तसव्वुर करता था, और हालांकि वो लाया ख़ुद ही था. और काफ़ी देर तक मेंढक पिलाने और उस रोटी और दूध की जो है में डालने के जुर्म पर देर तक बहस होती रही, मगर निकोलस की निगाह में इस पूरे मामले में जो बात सबसे नुमाया रही है वो ये थी कि वो घर के जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, अक्लमंद बेहतर लोग हैं, वो बेहद गलत साबित हुए थे. ऑब्वियसली उसने खुद ये कारनामा किया था और वो सबको गलत साबित करने की कोशिश कर रहा था. You said there could not be possible be a frog in my bread and milk. There was a frog in my bread and milk. He repeated with the insistence of a skilled tactician who doesn't not intend to shift from favorable ground. अब जो है उसने ये कहा कि रोटी और दूध में मेंढक का मौजूद होना मुमकिन नहीं हो सकता. मेरे दूध और रोटी में एक मेंढक मौजूद था, और उसने बात दोहराई किसी माहिर शातिर की तरह के साथ जो मुआफिक मैदान से परे हटने का इरादा नहीं रखता था. मतलब उसके अपने इस फ्राइवलेस ग्राउंड पर वो इस बात को सच साबित करना चाहता था. लेकिन So his boy cousin and girl cousin and his quite
an interesting young brother were to be taken to Jagborough Sand that afternoon and he was to stay at home. मतलब उसके cousins वगैरह ने सब ने कहाँ जाना था, इस भाई ने सब ने जॉगबोरो जो साहिल है उस पर जाना था और उसे घर में रहना था. And his cousins aunt who insisted in styling herself his aunt also. मतलब वो जो है ख़ुद को इस आंटी के लाने पर स्टार करती थी और वो जो है had hastily invented the Jagborough expedition in order to impress on Nicholas the delight that he had justly forfeited his disgraceful conduct at the breakfast table, and it was her habit whenever one of the children fell from grace to improvise something of a festival nature from which the offender would be rigorously debarred. If all the children sinned collectively, they were suddenly informed of a circus in a neighboring town, a circus of unrivaled and merit to which, but for their depravity, they would have been taken that very day. अब ये क्या था, उसकी कज़न आंटी जो थी उन्होंने बड़े ही वो इजलत के आलम में जागबरों की सैर की बात निकाल ली थी और निकोलस को इन मसरतों का एहसास दिलाने के लिए जो उसने नाश्ते की मेज़ पर अपने काबिल शर्मिंदगी रवैये की बदौलत नहायत मुनसिफाना तौर पर खो दी थी. जब भी कोई बच्चा इस किस्म का वो उनकी फ़ैमिली में कोई सीन होता तो उसके ऊपर मुजरिम के ऊपर बड़ी सख्ती से उसको बाहर रखा जाता था, उनकी आदत थी. और अगर सब बच्चे इज्तिमाई तौर पर इसका पार्ट होते तो उन्हें पड़ोस के कस्बे में आने वाले एक सर्कस के बारे में बताया जाता. तो जो भी बच्चा जो है उसको वहाँ की सैर नहीं करवाई जाती. ये उनका फैमिली का रूल था. तो a few decent tears were looked on the part of Nicholas when the moment of the departure of the expedition arrived. लेकिन जब सैर के लिए रवाना होने का वक्त आया तो as a matter of fact, however, all the crying was done by his girl cousins who scraped her knee rather painfully against the step of the carriage, so as she was scrambling in. अब जो उसकी कज़न थी उसने क्या किया, तो वो जो है रोने धोने का उन्होंने काम भी कर लिया और जल्दी जल्दी से भगी में वो सवार होते हुए उसने क्या किया कि अपना घुटना जो है ख़ासी तकलीफ अंदाज में छिलवा लिया था. हाउ डिड शी डिड हाउ Nicholas cheerfully as the party drove off without any of the high spirit that should have characterized it. मतलब कितना शोर मचाती है जब टोली इस जोश व वल्वले के बगैर जो कि खासा होना चाहिए रवाना हुई. निकोलस ने खुश मिजाजी से कहा. She will soon get over it, said the self-styled auntie. It will be a glorious afternoon for racing about over those beautiful sand. How they will enjoy themselves. तो उसकी जो आंटी जो है वो कहती हैं कि जो बच्चे जो हैं जहाँ पर वो इंजॉय करेंगे वहाँ पर जो है वो जल्दी वो इस पर काबू पा लेगी और ये एक शानदार सपहर होगी और वो बहुत लुत्फ़ उठाएंगे. Bobby would not enjoy himself much as he would not race much either, said Nicholas with a grim chuckle. His boots are hurting him. They are too tight. अब उसको लगता है कि बॉबी जो है वो भी इंजॉय नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके बूट जो हैं वो बहुत टाइट हैं. He told you twice. Why didn't he tell me they were hurting? Asked the aunt. तो वो आंटी कहती है उसने मुझे तो बताया नहीं कि उसको ये बूट हर्ट कर रहे हैं. He told you twice but you were not listening. You often don't listen when we tell an important thing. अब वो आंटी से कहता है कि उसने आपको 2 दफ़ा बताया लेकिन आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो नहीं सुनती. तो उसके बाद वो कहती है you are not to go into the gooseberry garden, said the aunt changing the subject. अब वो आंटी से कहती हैं तो कि तुमने वो जो है gooseberry garden बेरी गार्डन जो है वहाँ नहीं जाना और वो असल में अपना टॉपिक चेंज करना चाहती थी अपने कन्वर्सेशन का. Why not, demanded Nicholas. Because you are in disgrace, said the aunt loftily. तो वो कहती हैं कि क्योंकि तुम ज़ेरे अताब हो और बड़े ही तकब्बुर वाले अंदाज में कहती हैं. लेकिन निकोलस फेल्ट
perfectly capable of being in disgrace and in a gooseberry garden. At the same moment, his face took an expression of considerable obstinacy, यानी कि वो बड़ा ज़िद्दी था. It was clear to his aunt that he was determined to go into the gooseberry garden, only as she remarked to herself, because I have told him he is not to do. अब जो है उसके चेहरे पर तो खासी हटदर्मी जो है वो नज़र आ रही थी. उस आंटी को ये बात वाज़िया हो गई थी कि ये ज़रूर उस बाग में जाएगा. तो उन्होंने ख़ुद को बताया, क्योंकि मैंने तो इसे कहा है उसे नहीं जाना. अब क्या था? Now the gooseberry garden has two doors by which it might be entered at once. A small person there that Nicholas would slip in there, and he could disappear from view, and the masking growth of artichokes, raspberry, and canes and fruit bushes. The aunt and had many other things to do that afternoon, but she spent an hour or two in tribal gardening operation among flowers, beds, and strawberries and shrubberies, when she could keep a watch eye on the two doors that led to the forbidden paradise. She was a woman of few ideas with immense power of concentration. अब जो था उसको दो दरवाजे जाते थे उस जो भी वो बाग था, और अगर उस निकोला जैसी यानी कि छोटी सी मखलूक जो है उसमें दाखिल हो जाए तो वो आर्टिचोक, रसभरी के पौधों और फलदार झाड़ियों के छुपा लेने वाली जो जगह थी वहाँ वो नज़रों से इजीली ओझल हो सकता था. और आंटी को इस पहर बहुत ज़्यादा काम करने थे, और इसलिए उन्होंने फूलों की क्यारियों और झाड़ियों के दरमियान जो है बागबानी के मामूली से काम जो है सर अंजाम दिए और 1-2 घंटे सर्फ किए, जहाँ से वो जो ममनुआ जन्नत में खुलने वाले दोनों दरवाज़ों पर निगरानी रख सकती थी. उसके पास सोचने को जो है कम था, लेकिन उनके पास जो है पावर ऑफ कंसल्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा थी. अब क्या था? निकोलस मेड 1 or 2 trips into the front garden, wriggling his way towards one or other of the door, but never able for a moment to even evade the aunt's watchful eye. As a matter of the fact, he had no intention of trying to get into the gooseberry garden, but it was extremely convenient for him that his aunt should believe that he had. It was believed that would keep her on self-imposed sentry duty for the greater part of the afternoon. Having thoroughly confirmed and fortified her suspicions, Nicholas slipped back into the house and rapidly put into the execution a plan